और आप सटपटाते रहेंगे। फिर उसके लिए क्या करता है इंसान? बेसिकली तो सुस्त जानवर है ना। इंसान करता क्या है फिर? इंसान अपनी आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए लोरी देता है, सुला रहता है, दोबारा उठे तो फिर गला ही दबा रहता है अपने उस बच्चे का जो अंदर है, और फिर वो उसी में रहता है जो कि लोग कर रहे हैं। अब काश कि वो दबा सकता उसका गला, असल में मार सकता नहीं ना अंदर किसी चीज़ को, तो वो सारी उम्र फिर डिप्रेशन में रहता है। अब वो देखें पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, आप जब आप लोगों को फॉलो करेंगे अपेरेंट सक्सेस नज़र आ रही होगी आपको, मगर सोते में दिक्कत होगी। अपने बच्चों को देखते हुए आंसू आएंगे, क्या मैं क्या कर रहा हूँ उनके साथ, और अपने अंदर सेटिस्फैक्शन ला नहीं सकेंगे कभी आप, बिकॉज हर्ड हमेशा हर्ड ही रहेगा। कभी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आके आपको पकड़ के वो नहीं करेगा। सर्वाइवल के लिए हाथी तो आ जाएंगे छोटे बच्चे को बचाने के लिए, इंसान नहीं आते, ठीक है। यही तो मसला है। शऊरी तौर पर इंसान जो है ना, वो जब तक अपने आप को रियलाइज़ करे कि यार ये सारा का सारा गलत मामला चल रहा है, उसके खिलाफ मैंने खड़ा होना है, तो पूरा का पूरा हर्ड उसके खिलाफ हो जाता है। मैंने ये काम करना है, मैंने पर्दा करना है, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने ये करना है, मैंने फलां हार्वर्ड में नहीं जाना, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन होगा, मैं नहीं जाना। अब हम पीछे पड़ जाएगी। मैं आसान इसलिए करके बता रहा हूँ आपको कि आपको पता चले कि ये 1400 साल पहले के मामलात नहीं, ये आजकल के मामलात हैं। उस वक्त का हर्ड जो था ना मोरली करेक्ट था, आजकल का हर्ड मोरली टोटली इनकरेक्ट है। तो होता क्या है, इनेट मोरालिटी को ट्रम्प कर देती है परसीव्ड मोरालिटी, जो बाकी के लोगों की मोरालिटी है, सही गलत की तमीज़, वो कर देती है ट्रम्प। और आप देखें फिर ऐसे ऐसे लीडर हमारे क्या क्या कर रहे हैं आजकल पार्लियामेंट हाउस में बैठ के, क्या क्या किस किस किस्म की वाहियात बातें कर देते हैं और करतूत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ग्लोबल कंसेंसस को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको आसान सी बात बताऊं, जब जिना और गांधी के कंपैरिजन में किताबें लिखी गई हैं ना, तो इंटेलेक्चुअल हमेशा जिना को आसमान पे रखते हैं कि जिना ग्लोबल कंसेंसस के खिलाफ लड़ाई कर रहा था और गांधी ग्लोबल कंसेंसस का एक छोटा सा पॉन था। वो ग्लोबल हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन द बकिंगम पैलेस को खुश कर रहा था वो, और जिना उसी हर्ड के खिलाफ लड़ाई कर सके। और अमेरिका में उसके खिलाफ बातें होनी थी। 1947 की बात बता रहा हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड में उसको लूनेटिक कहा जाता था कि ये बंदा दिमागी तौर पर आउट है, ये साइकोटिक किस्म का आदमी, क्योंकि उनके फलसफे के ऊपर सही गलत को मानता नहीं था। और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा था। उसको कह रहे थे ये तो नाउज़ बिल्लाह पागल हो गया है, ये यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। एवरीबडी गोज थ्रू दैट, क्योंकि जब हर्ड के खिलाफ आप जाते हैं तो फिर आपको हर्ड ही है जो सर्वाइवल पूरा नहीं करने देता। फिर अंबिया को कत्ल करते हैं, अंबिया पर हिजरत करते हैं, और फिर यही जिना के साथ हुआ, हर बड़े लीडर के साथ हुआ। मंडेला को जेल में डाल देते हैं हम, मदर टेरेसा पे पता नहीं किस किस्म के वाहियात इल्ज़ाम लगाते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। बिल्किस सीदी को कहाँ, आप खुद सोचें, बिल्किस सीदी की लाइफ एक दफ़ा पढ़ के देखें तो आपको पता चले कौन सी बच्ची है जो अपनी अम्मा से आके कहे इस वक्त मैं बड़े होकर बिल्किस सीदी बनूंगी। 2 थप्पड़ नहीं लगेंगे उसको कि चल डॉक्टर मेडिकल स्कूल की किताबें तैयारी पकड़, बिल्किस सीदी बनेगी तू। यू हैव टू अंडरस्टैंड, herd is never going to tell you what the right thing is, they're going to tell you what is going on। और आप जब उनके सक्सेस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर आएंगे, ठीक, तब तक आप सर्वाइव करेंगे। मगर ये हर्ड उस वक्त आपको बचाने नहीं आएगा कि फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने पूरे का पूरा कारनामा किया और आप डॉक्टर नहीं बन सके, तो क्या आपका स्कूल वाले आएंगे फिक्र नहीं कर हम तेरे साथ खड़े हैं? कोई भी नहीं आएगा। दिस हर्ड इज नॉट गोइंग टू टेल यू come to help you when you're going to be down. They only are going to come to you when you have success in their books. और फिर वो आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हो रहा होगा। सो मेक श्योर ये हर्ड फिलॉसफी को, ये ग्रुप फिलॉसफी को अपने मोरालिटी के ऊपर टकराएं, इसको अपने अंदर की जो मोरालिटी है इससे इसका क्लैश करवाएं, और फिर आपको पता चलेगा कि क्या सही है कि नहीं। और ये बिल्किस सीदी की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। मैं ये रियल केस स्टडी में आपको इसलिए बता रहा हूँ। वन ऑफ माय पेशेंट्स, शी कम्स टू मी एंड शी सेड, my folks are not going to let me practice what I want to be, I'm passionate about। असली काम तो बिल्किस सीदी ने किया, मैंने भी वो करना है, मैं घर वाले नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं भाई वो तुम जब ये डॉक्टर शक्टर बन लेगी उसके बाद बिल्किस सीदी बनना। तो फिर जाहिर है हम एक तरफ हीरो दिखाते हैं बिल्किस सीदी को, मगर अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं आपने ये सब कुछ कर लेना, ये नहीं करना। तो बच्चे ने तो कंफ्यूज होना है फिर सक्सेस की डेफिनेशन क्या है।